मुंबई 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए की कस्टडी में है। उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमले को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें पता चला है कि पहले मुंबई में पहले की तारीख कोई और तय की गई थी। ये आतंकी 26 नवंबर से पहले ही मुंबई को निशाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन समुद्री उफानों के चलते इसे टालना पड़ा। अमेरिकी जांच एजेंसी ने एनआईए को जानकारियां शेयर की, उसमें कई विस्फोटक खुलासा हुआ है। यह हमला मुंबई में 26 नवंबर से पहले हो जाता, लेकिन समुद्र की उफनती लहरों ने आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने एनआईए को जानकारी शेयर की। उसके मुताबिक मुंबई में आतंकी हमला 26 नवंबर से पहले ही होने वाला था, लेकिन समुद्री लहरों की वजह से हमला टाला गया। पाकिस्तान, आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और तहव्वुर राणा 26 से 11 के पहले ही समुद्र की लहरों के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। हेडली ने अमेरिका में राणा से बात की थी। हेडली ने राणा को हमले की जानकारी दी थी। अमेरिकी एजेंसियों ने जानकारी शेयर की। उससे साफ है कि इस हमले की जानकारी तहव्वुर को थी, जबकि राणा ने अमेरिका में पूछताछ के दौरान झूठ बोला कि उसे 26 से 11 हमले की जानकारी नहीं थी। एनआईए अब यही सब सवाल राणा से पूछ रही है और उससे 26 से 11 हमले का हर छुपा राज जानने की कोशिश में जुटी हुई है। अमेरिका से लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में रखा गया है। मुंबई आतंकी हमले को लेकर एनआईए हर रोज राणा से करीब 8 से 10 घंटे पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि हेडली और राणा मुंबई अटैक के दौरान लगातार दुबई और कश्मीरी आतंकवादी के संपर्क में थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ये भी पता लगाने में जुटी है कि राणा और हेडली का भारत में मददगार कौन था। उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद अवैध दरगाह का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मशहूर जनेता दरगाह शरीफ की भूमि की जांच करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई और जमीन को नापने का काम शुरू कर दिया। चंदौसी तहसील में मौजूद इस अवैध दरगाह की जांच के लिए प्रशासन का अमला दल बल के साथ पहुंचा। जांच करने आई टीम में 4 लेखपाल और 2 कानूनगो शामिल हैं। सबसे पहले अवैध दरगाह की जमीन की माप शुरू हुई। राजस्व विभाग की टीम भी दरगाह पहुंची है। 1 दर्जन लेखपाल की टीम अवैध कब्जे की भूमि की पैमाइश कर रही है। पैमाइश के बाद डीएम के सामने जांच रिपोर्ट पेश होगी। मेरे पीछे यहाँ पर चंदौसी तहसील के जो लेखपाल है उनकी टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पर देखिए वो पूरे अपने यहाँ पर इसके दस्तावेज जो भी खसरा खतौनी होता है उसकी जांच पड़ताल यहाँ पे शुरू कर दी गई है। अब देखिए पूरी लगभग यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक यहाँ पर लेखपालों की टीम पहुँची। अब सबसे पहले दरगाह के आसपास के खेतों की पैमाइश शुरू की गयी। राजस्व विभाग के लेखपालों की टीम पैमाइश कर रही है। फीता डालकर जमीन की नपाई की जा रही है। लेखपाल और कानूनगो अपने सरकारी अभिलेखों से दरगाह शरीफ के आसपास की भूमि की पैमाइश कर रहे हैं। उधर प्रशासन के सेक्शन पर दरगाह कमेटी के एडवोकेट कासिम जमाल का बयान आया है। हमें कोई इत्तला नहीं है, ना हमें कोई बताया गया कि कहाँ की पैमाइश करनी है, कैसे करनी है, क्यों आए हैं, कोई उन्होंने हमें से कोई राब्ता नहीं किया गया। दरअसल चंदौसी के गांव जनेता स्थित देश भर की मशहूर दरगाह शरीफ की जमीन को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद से अवैध दरगाह पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। वक्फ संशोधन बिल आते ही यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी हो गई है। गाजियाबाद में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। ये सभी संपत्तियां सरकारी जमीन पर बनाई गई है। गाजियाबाद में करीब 445 वक्फ की संपत्तियों पर जल्द ही एक्शन लिया जाएगा। दरअसल यहां वक्फ संशोधन बिल आने से पहले अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सर्वे करवाया था, जिसमें वक्फ की 400 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां मिली जो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। गाजियाबाद में 445 ऐसी संपत्तियों का सर्वे के दौरान खुलासा हुआ है जो कि सरकारी जमीन पर बनी हुई है और उन पर वक्फ रजिस्टर किया गया है। अब प्रशासन ने ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है जो सरकारी जमीन पर बनी है। प्रशासन सबसे पहले इन संपत्तियों को लेकर नोटिस जारी करेगा। उसके बाद सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। केवल धार्मिक लोगों को तो उन्हें आड़ में रखा गया है, जबकि जो मुल्तवी हैं, इस तरह के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड में थे, उन लोगों ने अपना फायदा ज्यादा किया है। अपनी मार्केट बना के बेच दी है या दुकानें बनाकर या मकान बनाकर बेच दिए गए। वक्फ संशोधन बिल आते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि जो अवैध घोषित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके लिए जिला प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है।